जैसे हम क्या करते हैं, आप में से कोई बीएड किया है? बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एक दो लोग ही हैं। हाँ, खैर। हाँ, हमने एमएड किया हुआ है, तो ऐसे ही मजाक मजाक में पढ़ लेता हूँ। अब वो तो मैंने बहुत पढ़ाई की हुई है। हमने एलएलएम किया हुआ है, हमने एमएड किया हुआ है, हम 3 विषयों में एमए है। एमएससी तो अलग मसला है। मैं कभी खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ करता रहता हूं। मैं इलाहाबाद पढ़ाने गया, पता चला कि इलाहाबाद का एंट्रेंस हो रहा था एलएलएम का। हमने एंट्रेंस दे दिया, पास हो गया। मैंने वहीं पढ़ाई कर ली, 1 साल पढ़ाया, 2 साल में उधर हो गया, बीच में जाता रहा ऐसे ही। तो कभी खाली मत बैठा करो। हाँ, कुछ न कुछ सीखो, नई चीजें सीखो, है ना। अभी मैं जो कल बता रहा था, इसमें माइंड रीडिंग सीख रहा हूं, ऑनलाइन कोर्स खरीदा हूं। जब खाली बैठता हूं तो उसको सीखता हूं। वो लगभग 80-90 घंटे का कोर्स है। तो धीरे धीरे एक दिन एडिटर साहब एक हमारे बहुत गुस्सा है कि नहीं करेंगे, फिर मैंने उसको थोड़ी देर में सीख लिया क्या होना है इसमें। तो ऐसे कुछ नई चीजें सीखो। और मास्टर जरूर कर लिया है ना। आप लोग बीए करके रोक तो नहीं दी वो पढ़ाई? हाँ, मास्टर जरूर करना। चाहे आप साइंस के हो तो मान लो साइंस का मास्टर थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वो रेगुलर होता है ना। हमने 2 प्राइवेट मास्टर किया है ना। सोशियोलॉजी पढ़ा, एक दिन मन किया ऐसे लाओ सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं। फिर एक दिन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का मन किया। मैं मेंस पढ़ाता हूँ एंथ्रोपोलॉजी, जैसे जो ऑप्शनल चलता है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी वो साइंस का विषय है। उसमें जो पुरातन चीजें होती हैं, आदिमानव काल का या मानव का पूरा हिस्सा, वो पढ़ाया जाता है। बेसिक कई चीजें एंथ्रोपोलॉजी में है। तो मैंने पढ़ाने से पहले एंथ्रोपोलॉजी में एमए करने की कोशिश की कि लाओ इसमें पूरा कर लेते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी है। तो ऐसे मैं घूमता रहता हूँ, पता करता हूँ कहाँ पे है। कुछ कोर्स मैंने इग्नू से कर लिए कि वहां पे क्या चीजें हैं। तो इग्नू की किताबें बड़ी अच्छी होती हैं। आपको कभी मौका मिले तो इग्नू का नोट्स पढ़ना, साइंस वगैरह बहुत शानदार होता है। हालांकि इसमें समाहित है सब आपके नोट्स में, मैंने उसको पढ़ रखा है आपको पढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही जब कभी मौका मिले तो आप बेहतर करो। जैसे फ्यूचर में एक बड़ा शानदार कोर्स है जिसको लेकर के आपके यहाँ वैकेंसी वगैरह आ सकती है। देखो जैसे बीपीएससी, तो बीपीएससी में देखो तो बहुत तरह तरह की वैकेंसी आती रहती है। उसमें केवल एसडीएम थोड़ी होता है, तरह तरह के काम होते रहते हैं। अभी रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट का एक कोर्स आने वाला है, क्योंकि भविष्य में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। रीजन कि हमारे जो गांव और शहर हैं बहुत अनियंत्रित रूप में बसे हुए हैं। तो रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट को लेकर के अगर कोर्स आपके हाथ में है तो ये सरकारें जल्दी ही इसकी वैकेंसी करेंगी इसी के माध्यम से। बीपीएससी, एक लड़का था बहुत परेशान था, तो बीपीएस यूपीपीसीएस की बात बताऊं तो उनका, जैसे मुझे कल एक भाई साहब मिलने आए, 1-2 नंबर सुनकर रुक जा रहे, कहाँ है भैया? हाँ आए, तो बड़ा मुश्किल में थे कि इनका बीपीएससी का 2-3 अटेम्प्ट 1-1, 2-2 नंबर से रुका है। तो अब मार्कशीट वगैरह लेके आए थे, ऐसा मौखिक नहीं था। कुछ लोग मौखिक कहते हैं, अरे एकदम बॉर्डर पे थे और जबकि उनका मार्कशीट निकालो 10 नंबर 20 नंबर पीछे थे। तो इनका वाकई में ऐसा है कि 1-2 नंबर का ही मामला है। पॉइंट पॉइंट का मामला कई बार ऐसा हुआ है। एसआई में इनके साथ मुश्किल हुई, 2-4 नंबर का ही नुकसान हुआ, नहीं तो हो जाता। तो ऐसी स्थिति में वो भी ऐसे ही थे, परेशान थे। हमने उनको सलाह दी कि आप एक काम कर लो कि एक कोर्स होता है इग्नू से, वो है मैनेजमेंट का, खास करके गेस्ट हाउस मैनेजमेंट का कोर्स है। जो सरकार के यहाँ सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं, आई थिंक सुना होगा आपने। जैसे कोई मंत्री विधायक जब कहीं दूसरे शहर जाता है तो आपके यहाँ बना हुआ है, हर जिले में सरकारी गेस्ट हाउस है। तो अब उस गेस्ट हाउस को मैनेजमेंट करने वाला भी कोई होगा, तो उसका कोर्स है। तो मैंने कहा तुम यार एक कोर्स कर लो। मेरा ऐसा मानना है कि यूपीपीसीएस 1-2 साल में वैकेंसी देगा इसकी, पिछले 7-8 सालों से दिया नहीं है। उन्होंने ये कोर्स किया, संयोग से 2021 में करीब 22 पद आ गए गेस्ट हाउस मैनेजमेंट के। आपको बताऊं कि उसका जो कट ऑफ गया पीटी का, 150 वहां भी होता है, उसका कट ऑफ गया था 42 नंबर। इतना कम, क्योंकि कोई था ही नहीं। और जो कट ऑफ गया वो 94 पे गया, उसका कट ऑफ 42 गया। अब 42 नंबर तो इतना, अगर कोई फंस रहा है तो निकाल ही लेगा। उनका पीटी नंबर आया था 80 और कट ऑफ कितना गया, यानी कि मेंस के लिए तैयार हो गए।
मेंस में भी जो मेंस का कट ऑफ गया वो 520 के आसपास गया। आमतौर पर 800-900 जाता है यूपी में। मेंस भी हो गया। जब इंटरव्यू देने गए तो 22 पद था और कुल इंटरव्यू के लोग जो योग्य थे वो थे 12 लोग, यानी 10 पद खाली गया। यानी कि वो मेंस देने के बाद इस चीज को लेकर अस्वस्थ हो गए कि अब मेरा तो हो गया, कारण कि लोग है ही नहीं। बस खाली वो गए, 2-5 मिनट इंटरव्यू हुआ, उसके बाद निकल आए। ये पद कहलाया व्यवस्था अधिकारी का। क्या कहलाया? व्यवस्था अधिकारी का। तो कई बार ऐसे पद होते हैं जो विशेष डिग्री के होते हैं। हमारी निगाह एसडीएम तक होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि कई बार नहीं निकल पाता। तो आप 1-2 डिग्री अपने पास रखो, वहां से भी एक काम बन जाता है। जैसे बीएड रखेंगे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप एसडीएम जाते हैं, वहां भी प्रॉपर आपकी तरफ से होता है। तो एक दिन बैठो और बैठ करके बीपीएससी का जो आता है आवेदन पत्र, उसको देखो कि इसमें स्पेशल वैकेंसी कहां है। और खाली हाथ बैठने से बेहतर है कोई न कोई डिग्री क्या करो, बाहर से लेते रहो, इसका लाभ मिलेगा। अभी वो लड़का प्रॉपर पीसीएस है भाई, ठीक है कम में निकला जो भी, लेकिन कोई कहेगा कि तुम पीसीएस नहीं हो। नियम तो ये कि आप प्रॉपर पीसीएस हो और वही ग्रेड पे है जैसा सबका होता है पीसीएस का, वही 5600 ग्रेड पे है, शानदार नौकरी है। जो भी मिलेगा सारा विधायक और मंत्री ही मिलेगा उसको। भाई उसके गेस्ट हाउस में कोई आ रहा है, कौन फोन करेगा? विधायक और मंत्री। यानी सामाजिक स्तर पर पावर भी, भाई किसी भी विधायक मंत्री को अगर आप बेहतर व्यवस्था दे देंगे फोन से और उसका नंबर ले लेंगे तो सामाजिक रूप में आप क्या रहेंगे? मजबूत, पावरफुल रहेंगे। फोन करेंगे, नेताजी अरे थोड़ा देख लीजिएगा, अरे हम वही बोल रहे हैं जो आपको वहां गेस्ट हाउस में व्यवस्था दिलाए थे, अरे थोड़ा देख लीजिएगा, अरे हम वही बोल रहे हैं जो आपको वहां गेस्ट हाउस में व्यवस्था दिलाए थे। अच्छा अच्छा, वो फोन कर दिया। तो ये जो नौकरी है ये न केवल पैसे की नहीं, किसकी है? पावर की। मैं वो स्थिति बताया जब आपका 1-1 2-2 नंबर से रुक रहा हो, और बाकी तो आप राजा हो। और नौकरी तो 2 ही है, या तो डीएम या तो एसडीएम, बाकी नौकरियां हैं। क्या है? नौकरियां। तो नौकरियां तब होती हैं जब स्थिति ऐसी आ जाए कि यार अब क्या किया जाए, नहीं हो रहा है। ऐसा होएगा या ऐसा होता है, कई कारण उसके होते हैं। तो कुछ, और मैं आपको सभी को सलाह दूंगा कि बिना मास्टर डिग्री मत बैठना। जिस दिन मास्टर डिग्री कर लोगे आपका ओहदा अपने ही मन में बड़ा हो जाता है। तो कोशिश करना कि अकेले मत बैठो। बीए किए हो या बीएससी किए हो, आप कहीं से, आपके यहां तो या यूपी से कर लो, बिहार से कर लो, या कहीं और से देख लो, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत जाना नहीं पड़ता। आपके यूपी बिहार में अपने यहां कैसे विद्यालय हैं, है ना? इसका मैंने क्यों कहा जाना नहीं पड़ता? घर पे बैठ के पढ़ो ना उस विषय को। क्लास है, अच्छा, तो यही कहीं पटना में कर लो, पटना में कर लो, हफ्ते में 2-3 दिन मारो, क्लास छूट जाता है। चलिए, मतलब मेरी जो सलाह है यही है, बाकी अपने हिसाब से देखना। मेरी सलाह अंतिम ये है कि देखो इससे क्या होता है, कई बार प्रमोशन में असर जाएगा। आप गए हो और आप उस विषय मास्टर हो, तो इसका भी जब प्रमोशन हो रहा होता है तो इसका असर जाता है। इसलिए अगर, मतलब मेरा कहने का से आसानी से हो रहा है, खलिहर बैठे हो, तो क्या करो, मास्टर करो, डिग्री करो। ठीक है, चलिए लौटाते हैं। तो कौन सेल क्या कर रहा है?